₹40,000-50,000 थे 50 को जो थे बाइक खरीदने ला रहे हो आप लोग दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बात के अंदर बिल्कुल सच्चाई है। मैं कहता थे पूरी वीडियो देखो तन खुद ब खुद पतो चल जाओ। पैसा बचाने पहले आप देखा जब आप बाइक खरीदने जान लग रहे हैं तो के तरीकों के ऊपर लोन कोई इंटरेस्ट रहेगा, के प्रोसेसिंग फीस रहेगी, टोटल अगर आप 3 साल की EMI कराओ तो कितना रुपया टोटल आप ब्याज में दे देंगे। तो बेहू पहले यह चीज़ देखो समझनी है। अब मानो कोई भी आप एक बाइक खरीदने लग गया, अब बाइक मान लो 1,20,000 की है या 1,15,000 की है, तो बैंक अंदर मान लो आप लोन को कराओगे बाइक को, वो करा लिए दोस्तों मान लो 1,00,000 में लगभग। अगर कोई भी मतलब NFC कंपनी आप लोन कराने लग रहे हैं, ठीक है भैया, बैंक के थ्रू, तो बाइक को जो इंटरेस्ट रेट रहनी ब्याज जो को वो रहे वो दोस्तों 20-25%। अगर कोई आपको थारो बैंक है कम रेट में अगर कराने लग रही है तो बटों से जरूर कराऊँ, लेकिन लगभग ये बाइक को जो लोन हुआ है वो 20-25% रहेगा। अब बाइक का लोन ये खासियत है कि प्रोसेसिंग फीस होगी नहीं बात बहुत ज़्यादा हाई लगेगी। अब प्रोसेसिंग फीस आ गई जी हाँ, वाह मान लो दोस्तों ₹1,00,000 अगर आप लोन कराने लग रहे हैं नहीं तो यहाँ मान लो ₹5,000 मोटा मोटी मान लो थी, ₹5,000 लगभग, 5 की फालतू ही उसका ₹6,000 ज़्यादा आप ₹1,00,000 लोन कराने लग रहे हैं या कुछ कम भी हो उसके, ठीक है। अब आप जो लोन अमाउंट होगा वो टोटल वो क्या हो दोस्तों, बाइक के ऊपर आप 1,00,000 यानी आप ऊपर की डाउन पेमेंट देने लग रहे हैं। ये बाइक के ऊपर जो लोन हो जो वो होगा वो ₹1,05,000। 5,000 में ये मान लो कि प्रोसेसिंग फीस है वह ऐड ही हो जाए, ठीक है, या कट के भी यहाँ अकाउंट के अंदर आओगे, क्योंकि जब आप प्रोसेसिंग फीस यहाँ ऐड होगी जब अब मान लो ₹1,00,000 आपन की कंपनी ने देना है। जी हाँ, कोई XYZ कंपनी आप लोन लेने ला रहे हैं तो आप ऊपर की चीज़ 20,000 तो डाउन पेमेंट दे दी, लेकिन बैंक बाद में किया जो पेंडिंग अमाउंट रह गया जो एक शोरूम में मान लो ₹1,20,000 है तो ₹1,00,000 मतलब आपन की कंपनी ने देना है। तो जब प्रोसेसिंग फीस होगी नहीं तो बैंक में कोई, क्योंकि अगर पर्सनल लोन में तो प्रोसेसिंग फीस कट गया अपना अकाउंट के अंदर आवे, लेकिन एक अंदर कह रहा है वो का लोन अमाउंट बढ़ गया बन जाओ बटे, ठीक है। तो ₹1,05,000 मोटा लोन। अब मानो कि अगर आप एक हिसाब 3 साल को अगर लोन कराओगा, ठीक है, तो जब बेंगी 1,05,000 की जबकि 20-25% के बीच में जबकि मान लो EMI आओगी मंथली आओगी भावेगी ₹4,000 दोस्तों। ₹4,000 जब EMI आओगी जब देख ली होते हैं लगभग आप की है 1,40,000 टोटल है वो बाइक का दे दिया हमें, यानी कि आप सिर्फ 1,00,000 के ऊपर है ₹40,000 दोस्तों के है ब्याज के रूप में पैसा दे दिया, 3 साल के अंदर चला गया। अब दोस्तों आगे स्टोरी के अंदर तन पता चल रहा हो कि आप ₹40,000 कुकर 50 का या मानी एम एडवांस भी आप कम ज़्यादा भी पैसा 50 का बैंक खातर देखो एक स्कीम लगानी पड़े, थोड़ा सो देखो समझदारी काम लेना पड़े। हर आदमी देखो कि लगभग बैंक अकाउंट पा जाए, ठीक है, या बैंक अकाउंट में अकाउंट भी खुलवा सके कोई भी बैंक में। तो बैंक लिए थाने एक काम करना पड़ा दोस्तों, देखो एक फाइनेंशियली प्लानिंग करनी पड़ेगी बैंक में। तो बैंक तरीकों में देख बता उसको। अब मानो कोई कहेंगे या बैंक है बंदे या पोस्ट ऑफिस जो भी XYZ मान लो वो ये सोचा है कि अपन बाइक लेके अपन ब्याज क्यों दिया, तो बैंक खातर वो अभी अपन बाइक लेके आऊँ 2 या 3 साल बाद के माँ तो अपन अमाउंट मिल जाए, तो वो बंदो ये मानो कि FD करवा वो सॉरी RD चालू करवा दे वो बैंक में जाके, और कोई भी RD के अंदर जो अपन ब्याज मिल जाए दोस्तों वो मिल जाए 7% के हिसाब। अब आप अगर आप देखागा तो क्या काम करागा कि आप मंथली की है अपन मतलब ₹1,00,000 चाहिए, आप स्कीम बना ली जब बाइक ले गया 2 या 3 साल बाद में जब अपन ₹1,00,000 चाहिए, तो बैंक में कह रहा वो अगर आप ₹2,500 हर महीने जमा कराना और वो भी 3 साल के लिए, तो बैंक टाइम क्या होगा वो 3 साल बाद में आप टोटल जो पैसा जमा कर दिया वो कर दिया दोस्तों ₹90,000, ठीक है। और जो ब्याज मिल जाएगा ऊपर अपन हर महीने वो मिल जाओ ब्याज के रूप में पैसों मिल गए ₹10,000, मैं 10,000 कुछ अमाउंट ज्यादा भी उसका है, तो अपन की है ₹1,00,000 मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन के सिस्टम रहेगा आप बैंक में बाइक लेने गया कंपनी के जब के काम करियो आपने पैसा को नहीं है तो आप की है क्या लोन करवायो बैंक में, लोन के अंदर आप देखो 20-25% तक इंटरेस्ट रेट दियो, इंटरेस्ट रेट देने के बाद में बाइक बात ₹40,000 महंगी पड़ गई, ठीक है, क्योंकि बैंक टाइम आपने ₹1,00,000 को नहीं। अगर अब आप जान ला रहे तो आप 3 साल के अंदर ₹90,000 जमा करा दिया बैंक में तो ₹10,000 आपने ब्याज मिलियो, टोटल आपने ₹1,00,000 हो गया। तो बैंक टाइम
क्योंकि डाउन पेमेंट हुआ है बा लगभग पाई जे 15-20 हज़ार रुपया बैंक, क्योंकि बैंक टाइम भी डाउन पेमेंट देंगे तो एन टाइम भी डाउन, इस टाइम भी डाउन पेमेंट देनी है। तो बैंक टोटल के काम करांगा जाके टोटल की टोटल जो पेमेंट होगी 1 लाख रुपया बाद दे देंगा कैश के अंदर। तो बैंक में आप देखो लोन काट की अपन कोई जरूरत कौन पड़ी। तो अब बैंक में आप 40-50 हज़ार रुपया क्या बचा ला रहे हैं। पहली बात तो बैंक जब बाइक लोन कराओ आप तो 40 हज़ार रुपया तो वह बच गया। प्लस में देखा जब आप आरडी चालू करी तो आरडी उस टाइम से स्टार्ट करी तो 3 साल में आप 90 हज़ार रुपया मतलब दिया, 10 हज़ार रुपया आपने ब्याज मिल गयो। यानी आप जो आरडी चालू करी बैंक में, तो बैंक में अगर 10 हज़ार ब्याज मिल गयो तो टोटल अगर देखा तो 50 हज़ार रुपया दोस्तों आपने एक है फाइनेंशियली आप जब एक स्कीम तैयार करी आरडी के रूप के अंदर, तो 50 हज़ार रुपया उठा आपने प्रॉफिट हो गया। अब एक स्कीम में दे देखो दोस्तों आप 40 हज़ार रुपया ब्याज के रूप में देने लग रहे हैं। बैंक बाद में कि आप एक स्कीम बनाई फाइनेंशियली एक प्लानिंग बनाई आप देखो चीज तो आप लेके आनी, तो आप आरडी के अंदर पहले पैसा जमा करा दिया स्कीम बना ली, तो बैंक की आगे जाके अपन लोन की जरूरत कौन पड़ी, कैश में अपन जाके कोई भी बाइक है वह ले आया। तो ये तरीका दोस्तों एक आरडी भी बहुत बढ़िया तरीकों काम करे। तो कहने का मतलब है कि एक फाइनेंशियल की एक स्कीमा रखो छोटी छोटी, हर आदमी है कोई भी अगर अभी भी उसके पास बाइक है वो सोच रहा है 2 या 3 साल बाद में चेंज करूंगा, तो वो क्या है कि ये प्लानिंग आज से शुरू कर देता कि उस टाइम आपको जाके लोन नहीं करवाना पड़ेगा और अपनी जो कमाई है वो ब्याज के रूप में आपको कंपनी को नहीं देनी पड़ेगी, मानो सेफ रहेगी। अब मानो कोई व्यक्ति है 20 हज़ार रुपये कमा रहा है महीने की, तो उसकी 2 महीने की कमाई यानी 2 महीने उसने किसके लिए काम किया, फाइनेंस कंपनी के लिए काम किया। तो ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी।